जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज इस सत्संग को गुरुजी की पुरानी संगत के अंकल सुना रहे हैं। उनका कहना है कि बिना गुरु की मर्जी के हम सांस भी नहीं ले सकते। अच्छे और बुरे की पहचान भी गुरुजी अपनी संगत को कराते हैं। जैसा कि कबीरदास जी ने लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ गुरु का महत्व तो आपके जीवन में अत्यधिक होता है। यह हमारे गुरु जी की ही कृपा है कि वे हमेशा अपने भक्तों को अच्छे और बुरों की पहचान कराते हैं। यदि आपके सामने एक तरफ गुरु खड़े हों तथा दूसरी तरफ भगवान खड़े हों तो आपको सबसे पहले गुरु जी के चरणों का स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ही हमें भगवान के अस्तित्व के बारे में बताते हैं। वही हमें धार्मिक ज्ञान देते हैं, जिससे ऊपर वाले की शक्ति का पता चलता है। इसका मतलब भगवान से भी बड़ा है गुरु का दर्जा। मैंने गुरुजी के बारे में अपने मामाजी से सुना था। यह बात सन 1996 की है। मैं गुरुजी वगैरह में विश्वास नहीं रखता था। सन 1994 में चंडीगढ़ में पहली बार गुरुजी से मिला। जब गुरुजी ने मुझे देखा तो उन्होंने तुरंत पूछा कि मैं कहाँ से आया हूँ। तो मैंने उत्तर दिया कि मैं कर्नल जोशी का भांजा हूँ तथा जयपुर से आया हूँ। यह बात सुनकर गुरुजी ने अपने दोनों हाथ मेरे सर पर रख दिए और बोले, जब कल्याण हो। 2 दिन बाद जब मैं लौटकर दिल्ली वापस आया तो एक नौकरी जिसका मैं उत्सुकता से इंतजार कर रहा था मिल गई। तुरंत कल्याण हो गया। जबकि मैंने गुरुजी के मंदिर में चाय प्रसाद व लंगर के लिए भी मना कर दिया था। मैं यह सोच रहा था कि इसमें गुरुजी की कोई कृपा नहीं है, यह मेरी योग्यता से हुआ है। गुरुजी के दर्शन से मेरे दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आया, उनके लिए कोई विशेष भाव नहीं उभरे। यह सब भी गुरुजी की ही इच्छा पर निर्भर था। इसी बीच गुरुजी दिल्ली आ गए, लेकिन इन 2.5 वर्षों में मैंने उनके कोई दर्शन नहीं किए और ना ही उनके मंदिर गया, ना ही गुरुजी से संपर्क करने का प्रयास किया। मैं ये जानता था कि जब तक गुरुजी नहीं चाहते तब तक कोई भी उनसे संपर्क कर ही नहीं सकता। इसी बीच मेरी माँ और बहन गुरुजी के अनंत भक्त बन चुके थे, लेकिन मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि मैं नास्तिक था। मैं अपनी बहन के लिए 2 सालों से लड़का ढूंढ रहा था। अप्रैल 2000 में मेरी बहन के ससुर का फोन आया कि संबंध पक्का करना है तो आप आ जाइए। उस समय मेरी बहन दिल्ली में थी। मेरी बहन गुरुजी की अनंत भक्त थी। वह गुरुजी के पास पहुंची तथा गुरुजी को लड़के का फोटो दिखाया। लड़के का फोटो देखकर गुरुजी ने हाँ कर दी। हम सब लोगों की चिंताएं खत्म हो गई थी। गुरुजी की कृपा से 2001 में विवाह की तिथि निश्चित हुई। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मेरी विचारधारा गुरुजी के प्रति अच्छी हो रही थी। हमने उस स्कूल से विवाह करना उचित समझा जिस स्कूल में माँ पढ़ाती थी। रसोई घर का चयन कर लिया गया। जब गुरुजी को यह बात पता चली तो उन्होंने रसोई घर का स्थान बदलने को कहा। साथ ही कहा कि इस स्थान पर रसोई घर बनाने से दावत में 4 चांद लग जाएंगे। हालांकि मेरी विचारधारा में इस बात का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन माँ ने गुरुजी की बात मान ली तथा रसोई घर उस जगह बनवाया जहाँ गुरुजी ने बताया। विवाह बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ। सारे अतिथि आज भी उस स्वादिष्ट भोजन की तारीफ करते नहीं थकते हैं। ऐसे दृष्टांत इस बात को स्पष्ट करते हैं कि गुरुजी वास्तव में अंतर्यामी है। मैं विश्वास और आस्था से कोसों दूर था। मेरे बहन के विवाह को 15 दिन हो गए थे। मेरी विचारधारा अब गुरुजी से मेल खाने लगी थी। उस दिन मैं अपने कार्यालय से मोटरसाइकिल पे अपने घर वापस आ रहा था। मैं राजमार्ग पर था और रात बहुत हो चुकी थी।
उसी समय एक आवारा कुत्ता मेरी मोटरसाइकिल के अगले पहिए से टकराया। उस समय मेरी स्पीड इतनी तेज थी कि यदि एक कंकड़ भी मेरी मोटरसाइकिल से टकराता तो मैं पलटी खाकर गिर सकता था। ऊपर से एक बस मेरे पीछे चली आ रही थी। गिरने पर मेरा अंत तो निश्चित ही था, परंतु गुरुजी की कृपा से मैंने अपना बैलेंस नहीं खोया। इस तरह से अपने प्राणों की रक्षा की। मैं अपनी मौत को स्वयं देख चुका था। मैंने उसी समय भगवान के तथा गुरुजी के हाथ जोड़े। रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। उस मंदिर पर रुककर मैंने भगवान के आगे सर झुकाया। उसी समय मुझे गुरुजी की सुगंध का एहसास हुआ। मैं समझ गया कि यह सब गुरुजी की कृपा के कारण ही हुआ है। चलो, मुझे कम से कम अपनी भूल का एहसास तो गुरुजी ने कराया। पहले मैं नास्तिक था, अब मैं आस्तिक बन गया। मेरा ट्रांसफर रेवाड़ी हो गया था, इसलिए मैं अक्सर गुरुजी के दर्शन के लिए जाया करता था। अब मेरी माँ को मेरे विवाह की चिंता सताने लगी थी, क्योंकि बहन का विवाह भी हो गया था। मेरी माँ यह चाहती थी कि सही समय पर जब इंसान की शादी हो जाती है तो औलाद भी सही समय पर हो जाती है। ज़्यादा बड़ी उम्र में शादी करने से औलाद मुश्किल में पड़ जाती है। एक दिन मैं और मेरी माँ गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट में थे। उसी समय मेरी मामी जी की बहन भी आ गई। मैं गुरुजी के पैर दबा रहा था। उसी समय गुरुजी ने मामी जी की बहन को भी पैर दबाने के लिए कहा। उनके पैर दबाते ही गुरुजी बोले कि आप लोग आपस में शादी कर लो। वैसे तो रिश्ते स्वर्ग में से ही बनते हैं, हम लोग तो केवल माध्यम हैं। जिस लड़के और लड़की का संबंध लिखा होता है उसी से संबंध तय होता है, दूसरे से नहीं हो पाता। कभी कभी हम अच्छे से अच्छा वर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारी योजनाएं फेल हो जाती हैं। मेरे घर के बराबर में एक परिवार रहता था। उन लोगों की आर्थिक स्थिति आज के समय में अच्छी नहीं थी। कभी वह परिवार एक संपन्न परिवार कहा जाता था, लेकिन समय ने ऐसा करवट बदला, वह व्यापार में काफी घाटा हो गया। अब यह परिवार अपनी गुजर बसर बड़ी ही मुश्किल से कर रहा था। उनके एक ही लड़की थी और यह लड़की इतनी खूबसूरत थी कि जो भी इसको देखता था देखता ही रह जाता था। और इसके लिए कईयों बार फिल्म लाइन से भी संबंध आए कि आप अपनी लड़की को यहाँ पर काम के लिए भेज दीजिए, आपकी लड़की को हीरोइन बना देंगे। लेकिन पिता को किसी भी बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पिता को अपनी लड़की का बहुत चिंता रहती थी। लड़की काफ़ी सुंदर थी, लेकिन कोई सुंदरता इस समाज में काम नहीं आती। वैसे भी ससुराल वालों को तो पैसे चाहिए होते हैं। उस लड़की को सब लोग पसंद कर लेते थे, लेकिन पैसे की वजह से रिश्ता टूट जाता था। इस लड़की का बाप बहुत परेशान रहता था। वह सोचता था कि जब तक वह जिंदा है शादी करने की सोच सकता है, उसके बाद मेरी बेटी का क्या होगा। यह सोचकर वह डिप्रेशन का शिकार हो गया। एक दिन इस लड़की की सहेली की शादी थी, इसलिए यह लड़की शादी अटेंड करने के लिए उस प्रोग्राम स्थल पर गई। वहां पर सहेली के होने वाले ससुर के भाई का लड़का भी आया हुआ था। वो लोग काफी पैसे वाले थे। उन्हें भी अपने लड़के के लिए वधू की तलाश थी। उन्हें यह लड़की काफी पसंद आई। तब लड़के के पिता ने उस लड़की के बारे में पता किया। तब पता चला कि वह एक साधारण से आदमी है और एक सकरी सी गली में उनका मकान है। वह पता पूछते हुए उस घर में पहुंचे तथा दरवाजा खटखटाया। अंदर से लड़की के पिताजी ने दरवाजा खोला तथा उनसे पूछने लगे कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तब इन्होंने बताया कि आपकी लड़की जिस शादी में गई है, मैं उसका चचेरा ससुर हूँ। वे अपने लड़के को भी साथ ले गए थे। जब उन्होंने उन्हें लड़का दिखाया तो पिताजी को लड़का पसंद आ गया। लड़की के पिताजी बोले कि आप करोड़पति व्यापारी हैं, हमारा आपका रिश्ता कैसे हो सकता है। आपको तो कई लड़कियां मिल जाएंगी जो कि आपके बराबरी वालों की होंगी, लेकिन आपने मेरी लड़की पसंद की है। इस पर लड़के के पिताजी ने कहा, भाई साहब, पैसा तो हम पर बहुत है। हमारा लड़का अपने कपड़ों के हिसाब से गाड़ी बदलता है। हम लोग अरबपति खानदान से हैं। हमें तो बस 2 कपड़ों में आपकी लड़की चाहिए। यदि आप परमिशन दे देते हैं तो इस शादी के मंडप में ही हम आपकी लड़की को फेरे डालकर अपने घर ले जाएंगे। उनकी बातें सुनकर लड़की के पिता की आंखों में आंसू आने लगे
और उन्होंने शादी की परमिशन दे दी। अब आप इस संबंध को क्या कहेंगे? शादी के संबंध ऊपर से ही तय होकर आते हैं और इस प्रकार उस निर्धन व सुंदर लड़की की शादी एक अरबपति घर में हो गई। शादी के बाद उस लड़की के परिवार की हालत भी उन लोगों ने सुधार दी। इस प्रकार मैं और मेरे मामा जी साड़ू बन गए, जैसे ही गुरुजी की इच्छा। जैसा कि सत्संगों में सुना है कि गुरुजी को हमारी सारी दशा का ज्ञान होता है। वह भाग्यशाली है जो गुरुजी के दर्शन कर चुके हैं अथवा उनकी सुगंध प्राप्त कर चुके हैं। निश्चय ही उनके जीवन में गुरुजी ने मिठास घोली है। मेरे जीवन में गुरुजी के इतने चमत्कार हुए हैं कि मैं आपको उंगलियों पर गिना नहीं सकता। जब जब मैं परेशानियों ने अपना सर उठाया तो गुरुजी ने उन परेशानियों को ही हटा दिया, मुझे एक स्वच्छ जीवन दिया। मैं गुरुजी का इस जन्म में आभारी रहूंगा। का प्यार और मेरे शरीर के अंग अंग में बसता है। गुरुजी की कृपा से मुझे अपने बहन का पति बहुत ही शरीफ मिला। उसका जीवन भी एक पुष्प की भांति चल रहा है। वह अपनी गृहस्थी में मस्त है। इसके साथ ही गुरुजी ने मुझे एक सभ्य और सुसंस्कृत पत्नी दिलवाई। एक स्वस्थ बच्ची भी है। मेरा पूरा परिवार गुरुजी का ऋणी है। यूं तो इस संसार में परेशानियां आती हैं, लेकिन जब जब हम गुरुजी को स्मरण करते हैं तब तब हमें गुरुजी अपना आशीष दिया करते हैं। बस मैं अब इस सत्संग को यही विराम दे रहा हूँ। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा शुक्राना पुष्प समर्पित है। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए मुझे क्षमा करिएगा गुरुदेव। समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। कल मैंने गुरुदेव को सुबह जब कॉफी प्रसाद का भोग लगाया था तो उसमें गुरुदेव ने सुंदर मोर पूरे पंख फैला के वो डांस कर रहा हो, इस तरह का पूरा सुंदर मोर रूप में दर्शन देकर मुझे ब्लेस किया। आज सुबह जब मैं अमृत वेले के लिए गुरुदेव के स्वरूप के सम्मुख बैठी थी, मेरा ध्यान गया उनके मस्तक पर जो चंदन टीका लगा था उसमें पूरा ओम के दर्शन हो रहे थे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम सभी संगत जन अपनी अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, बट वी ऑल आर ब्लेस्ड क्योंकि हम सब के सिर पर गुरुदेव का वरद हस्त है। पुरानी संगत हो या नई संगत हो, हम सभी गुरुदेव के बहुत प्यारे हैं। गुरुदेव हम समस्त संगत जन का दुख, तकलीफ, संघर्ष देख ही नहीं पाते। वो तुरंत दौड़े आते हैं, वो तुरंत हमें मार्गदर्शित करते हैं, वो तुरंत हमारे चाहे मन मस्तिष्क पटल पर थॉट के द्वारा जैसे चाहे वैसे जिस तरह से क्यों ना हो, लेकिन वो हमें ब्लेस करते हैं और हमें हमारी परेशानियों से बाहर निकालते हैं। गुरुदेव जब अपने साक्षात चोले में यहाँ धरा पर विचरण कर रहे थे, उस समय या आज की स्थिति को देखें, दोनों ही टाइम वो बहुत कम बोला करते थे, लेकिन जो भी कहलवाते थे अपनी संगत से कहलवाते थे और एक संगत के द्वारा दूसरी संगत को मार्गदर्शित करके उन्हें प्रेरणा देकर उनकी परेशानियों को, उनमें उनके मन में चलने वाली दुविधाओं को, शंकाओं को दूर करते थे, उनका समाधान किया करते थे और साथ ही साथ उन परेशानियों को पूरी तरह से खत्म करके वापस से अपनी प्यारी संगत का जीवन सुखी और समृद्धशाली बना दिया करते हैं। आज भी गुरुदेव हमें इस तरह से ब्लेस कर रहे हैं। गुरुदेव का अनंतम 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 शुक्राना है। मैं जितने भी सत्संग सुन पाती हूँ संगत जी, तो अभी पिछले 1-2 दिन की ही बात यदि करूं तो इन दिनों में गुरुदेव ने मुझे बार बार कहा कि तेरे किचन में तेरे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, संभल के रहना, संकट बड़ा है। और कुछ आंटी जी के मैंने जब सत्संग सुने तो मैंने सुना कि उनके हाथ पर, चेहरे पर, फेस पे, होठों पर घी या गरम तेल उड़ गया था, जिससे उनको काफी वेदना हुई, बट चंदन टीका वगैरह लगाकर उन्हें रिलैक्स, आराम फील हुआ। संगत जी, कल गुरुदेव का मुझे भी मैसेज आया था कि तू किचन में आज संभल के रहना, बहुत बड़ी घटना घट सकती है। मैं जब
नवरात्र की चल रहे हैं तो थोड़ा सा हवन करती हूँ, आहुतियाँ डालती हूँ माँ के सामने। तो मैं वही बैठकर अपनी रूटीन पूजा कर रही थी, तो हवन कुंड बहुत गर्म हो गया था। अनजाने में मेरा हाथ उसमें लग गया और काफ़ी ज़ोर से ऐसा गर्म झटका लगा जिसमें थोड़ा होला भी पड़ गया। उसके बाद में मैं किचन में कल मैंने कन्याओं को बुलाया था, तो अंकल जी पूड़ी निकाल रहे थे और मैं बेल-बेल कर उसमें उन्हें देते जा रही थी। बहुत पास में थी मैं, कढ़ाई के एकदम बगल में थी। तो उन्होंने जब पूड़ी निकाली तो उस चम्मच में जो तेल था गरम-गरम वो मेरे हाथों पर पड़ गया, जिससे पुनः मेरे हाथ में थोड़ा जल गया। तो इस तरह से बहुत छोटे में गुरुदेव ने बहुत बड़ा संकट टाल दिया और सत्संग सुनाकर भी उन्होंने बहुत बड़ा संकष्ट मेरा हर लिया। उनका अनंतम 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 शुक्राना है। ये तो सच है संकट जी, कोई भी सत्संग हमारे सामने आते हैं उसकी वजह तो कुछ ना कुछ होती है। आज ना हो तो कल होगी, लेकिन वजह तो ज़रूर होती है। अब हर संगत के अपने अपने जीवन के संघर्ष भी बहुत अलग होते हैं और उन्हीं संघर्षों में गुरुदेव उन्हें किस तरह से ब्लेस कर रहे हैं या वो किस तरह की मन स्थिति में चल रहे हैं, यही तो हम शेयर करते हैं ना एक दूसरे के साथ। और जब एक दूसरे के सत्संग सुनते हैं तो हमें प्रेरणा भी मिलती है, मार्गदर्शित भी होते हैं, हमारा आत्मबल भी बढ़ता है। अतः आप सभी मेरी रिस्पेक्टेबल संगत को मेरा हृदय से प्रणाम है और आप सबका भी बहुत 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 शुक्राना है। गुरुदेव आपका अनंतम शुक्राना, अंकल जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। एक बार पुनः गुरुदेव को प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत, सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। आप सब भी मिलके मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड गुरु जी एंड माता रानी की असीम कृपा आप पर बरस रही है। एंड मेरा आज का सत्संग है कि मेरे घर पे पेंट का काम चालू हुआ आज फाइनली। मीन्स 1 साल से वो टल रहा था। लास्ट ईयर भी हम कराने वाले थे बट मेरे फादर इन लॉ अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी एंड मेरे हस्बैंड उसमें ही ऑक्यूपाइड थे तो हम करा नहीं पाए। पर इस साल बहुत टलते टलते फाइनली आज मेरे घर पे, गुरुजी के घर पे आज पेंट का काम स्टार्ट हुआ है। एंड शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। पूरा घर इधर उधर पूरा पसारा हो गया है। एंड ये देख के मुझे गुरुजी ने ये बताना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है ऐसे, या मैं जो समझ पा रही हूँ वो ये है कि कुछ भी बहुत अच्छा सुंदर होने से पहले थोड़ा पसारा होता ही है, बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें निकलती हैं और सेम ये लाइफ पे भी अप्लाई होता है। जब हमारी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर कर रहे हो गुरुजी, तो उससे पहले थोड़ी क्लीनिंग होती है। बहुत सारे अनवांटेड पीपल हमारी लाइफ से गुरुजी निकालते हैं एंड बहुत क्लेंजिंग कराते हैं हमारी सोल की, हमारी बॉडी की। एंड काफ़ी कुछ होता है। एंड मेन बात ये है कि उसका एंड रिजल्ट ब्यूटीफुल है एंड सब अच्छा ही होगा। अभी अगर कुछ ख़राब हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम जर्नी में हैं कि कुछ बहुत सुंदर आने वाला है। तो मेरा तो आज टेक अवे ये ही रहा अपने घर का पसारा देख के संगत जी, कि
जैसे मेरा घर थोड़े दिन में बहुत क्लीन होने वाला है दिवाली से पहले एंड बहुत अच्छा हो जाएगा, वैसे ही हम सब की लाइफ, जिनको भी लग रहा है कि अभी कुछ सही नहीं है, बहुत कचरा हुआ पड़ा है एंड कुछ समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में क्या करना है, क्या होगा, तो ये वो वाला फेज है जो क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है वाला। अभी हमारी लाइफ से गुरुजी बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं कि उन्होंने जो हमारा अच्छा नहीं चाहते हैं उनको वो हमसे दूर कर रहे हैं, एंड जो हमारे लिए बुरा चाहते हैं गुरुजी हमें उनसे दूर कर रहे हैं। तो ये आपके लिए भी है, मीन जिनको भी लग रहा है कि मेरे से ये अच्छे से क्यों नहीं बिहेव कर रहे या इनसे अटैचमेंट कम हो रहा है, या तो ये हो सकता है गुरुजी का साइन है कि वो आपके लिए अच्छे नहीं है। ऐसा नहीं कि वो इंसान अच्छे नहीं है, बस वो हमारे लिए अच्छे नहीं है। तो हमें बुरा फील नहीं करना है संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने हमें पकड़ के रखा है। गुरुजी ने हमें ऑलरेडी इतना ब्लेस्ड गुरु परिवार दिया हुआ है, संगत परिवार दिया हुआ है। एंड होते हैं कई लोग हमारे लाइफ में आते हैं एंड कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी होता है। कुछ लोग आते हैं, हमारे लव्ड वन आते हैं जाते हैं एंड सैड होते हैं, हम डिसहार्टन होते हैं, दिल टूटते हैं, बट ये ही है कि बहुत लोग आते हैं, मीन्स दिल टूटता है, बहुत दुख होता है, बट लाइफ ऐसी ही है संगत जी, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे ही रहेंगे। एक अच्छा टाइम के बाद एक थोड़ा सा खराब टाइम देखना ही पड़ता है, नहीं तो हमें अच्छे टाइम की कदर होंगी ही नहीं। एंड अगर कोई भी चीज़ में टाइम लग रहा है, इसका मतलब गुरुजी पक्का काम कर रहे हैं। मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया था, अगर किसी भी चीज़ में टाइम लग रहा है तो हमें डोलना नहीं है यहाँ वहाँ, इसका मतलब है गुरुजी पक्का काम कर रहे हैं। तो हमें गुरुजी पे पूरा ट्रस्ट करना है संगत जी। मुझे पता है सब करते हैं, बट अभी हम ऐसे टाइम में रह रहे हैं ना जहाँ इतना डिस्ट्रैक्शन है, हम इतनी जल्दी आसानी से मीन्स भटक जाते हैं कि अरे यहाँ पे काम नहीं बना तो चलो किसी और की काउंसलिंग ले लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, जो भी मीन्स टैरो कार्ड ये वो में पढ़ जाते हैं। नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। सिर्फ वहाँ जाके हम अपने पैसे ही जला रहे हैं, अपनी एनर्जी है, अपना सब वेस्ट कर रहा है। बस गुरुजी पे सरेंडर करना इजी तो नहीं है, मीन्स ये तो वर्ड ही है। गुरुजी पे बस भरोसा रखिए कि गुरुजी जो करेंगे वो हमारे लिए बेहतरीन करेंगे, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो गुरुजी हमें अभी कोई फेज अगर दिखा रहे हैं तो वो ये है कि आगे चल के जो हमें मिलने वाला है उसके लिए वो हमें रेडी कर रहा है। इतना कुछ ब्यूटीफुल, इतना कुछ इतना अच्छा मिलने वाला है जिसके लिए हम अभी केपेबल नहीं है, तो गुरुजी हमें केपेबल बनाना चाह रहे हैं। तो हमें तराश रहे हैं वो कि हम एक बेहतर इंसान बन जाए और जो वो हमें दे रहे हैं हम उसका बेहतरीन केयर कर सकें। उसका गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे हर इच्छा के फूल पे अब फल आने वाला है। तो टाइम लगता है, सब चीज़ में टाइम लगता है, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। हमारे विशेस इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते हैं, गुरुजी उनको पूरा करते हैं, पर ओवरनाइट तो नहीं होगा ना संगत जी। हमें पेशेंटली वेट करना है एंड गुरुजी पे ट्रस्ट करना है, बस इतना ही करना है हमें। एंड फिर आप देखिए लाइफ पूरी मैजिकल है, मीन्स हम सिर्फ देख पाते हैं कि हमारे आगे क्या दिख रहा है, गुरुजी देख पाते हैं बिगर पिक्चर कि हमारे आजू बाजू आस पड़ोस सब जगह क्या हो रहा है एंड सबकी भलाई किस में है। जिसमें जगत की भलाई है उसमें ही हमारी भलाई है लॉन्ग टर्म में। अभी हम छोटे छोटे से, हमारा विजन इतना बड़ा हुआ नहीं है, हम देखते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। मे बी अगर वो कुछ हमारे लिए अच्छा है तो हो सकता है उसमें बहुत लोगों का अच्छा नहीं हो रहा, तो गुरुजी सबको साथ लेके चलते हैं। वो कभी भी, एक पेरेंट अपने बच्चों में कभी बायस नहीं होगा कि इसको मैं दे देता हूँ बाकी लोग जाए तो जाएं।
तो गुरुजी के पास कितने सारे बच्चे हैं, उनको सबका भला करना है, जो सबके हित में होगा वही होगा। हम सब भाई बहन हैं, हम एक परिवार है, तो हमें भी तो अपने बिलव्ड के लिए खुश होना चाहिए ना। अगर उनकी तरक्की हो रही है या हमारा लॉस हो गया एंड दूसरे का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें सबके लिए खुश होना है। वो हमारे परिवार है, हमें क्यों उनसे जलना, हम उनसे क्यों एनवी हो कि वो तो घूम रहा है, उसके पास ये है, उसके पास वो है, इसके पास ये है। ये सब में नहीं पढ़ना है, वो हमारा परिवार है, उसके पास है मतलब हमारे पास है। एंड बस आज के लिए यही है। गुरुजी शायद चाहते थे कि ये मैं बोलूं कि अगर कुछ मैसी चल रहा है लाइफ में, इसका मतलब है कि काम स्टार्ट हो गया है, कुछ बेहतर होने वाला है, उसका काम स्टार्ट हो गया है, काम चल रहा है, पक्का काम हो रहा है। एंड बहुत बहुत फ्रूटफुल गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। गुरुजी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। गुरुजी ब्लेसिंग्स दे ही रहे हैं, गुरुजी की कृपा हम पे यूं ही बरस रही है। बस हम अगर हम ध्यान दें अपनी लाइफ में, तो हम देख पाएंगे कि हर क्षण हर सेकंड में ब्लेसिंग है। तो गुरुजी बहुत 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 सारा शुक्राना मेरे मालिक, बहुत 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 सारा प्यार मेरे प्रभु जी आपके लिए, इन पूरे संगत परिवार के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। एंड अपना एंड अपनी सराउंडिंग का बहुत ख्याल रखिए आप सब। अपनी नेचर, एनिमल्स, पेट्स, जो भी आपके आस पड़ोस में है। एंड दिवाली का टाइम है, एंड जितने भी स्टाफ आपके आजू बाजू में हैं उन्हें भी बहुत ब्लेस कीजिए। बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक, अपनी रज़ा में सदा राज़ी रखिएगा, हमारा हाथ यूं ही पकड़ के रखिएगा। एंड हमें भी इतना कैपेबल बनाए कि हम भी आपको इतनी टाइटली होल्ड करके रखें एंड आपको कभी डिसअपॉइंट ना करें। एंड थैंक यू गुरुजी। अब मैं आपकी आज्ञा से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। आप सब भी मिलके संगत जी में हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं जगत के कल्याण के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी महाराज ने अपने डुगरी मंदिर बुलाया कल संडे को। तो गुरु महाराज की कृपा से जो है बस में जो संगत गई थी उनके साथ हम गए हैं। तो गुरु महाराज ने बहुत कृपा करी, बड़ा आनंदमयी जो है वो गुरु महाराज ने वो जो यात्रा करवाई, एक डिवाइन यात्रा थी वो हमारे लिए। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो वहाँ पे भी गुरु महाराज ने अपनी डिवाइन खुशबू के साथ भी ब्लेस किया। जो डिवाइन जल प्रसाद है, अमृत प्रसाद है, उससे भी गुरु महाराज ने अपनी ब्लेसिंग दी। तो संगत जी किस किस बात का शुक्राना करें हम। गुरु महाराज ने वहाँ बुलाया, वही इतनी बड़ी बात है संगत जी। तो एक सत्संग और हुआ वहाँ पे कि संगत जी, एक संगत आंटी जी हैं, तो वो उनका जैसे एक्सीडेंट हुआ तो फ्रैक्चर वगैरह है, तो वो उठ के जा नहीं सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला था कि मेरा मतलब बहुत मन करता है कि लंगर प्रसाद खाने का, तो घर में जा नहीं सकती हूँ। तो मन में मतलब मेरे मुँह से भी यही चीज़ निकली कि कोई नहीं, गुरु जी को आप अरदास करो तो गुरु महाराज अपने आप ही भेज देंगे आपके लिए। तो संगत जी कल जब हम गए तो
वहाँ लंगर खा रहे थे, तो मेरे साथ जो आंटी बैठे हुए थे, तो वहाँ पे उनसे ऐसे बात हुई कि वो एक आंटी जी हैं, तो उनका ऐसे प्रसाद खाने का बहुत मन करता है, तो आ नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे फिर हम जो सेवादार अंकल थे, उनके हस्बैंड अंकल की भी जो सेवा वहीं पे थी, तो ऐसे उनसे थोड़ा सा बात हुई, तो वो उन्होंने अपने आप ही जैसे 2 रोटी प्रसाद और कड़ा प्रसाद डाल के दे दिया। और एक सेवादार अंकल जी, उन्होंने मतलब जो थे, उन्होंने जल प्रसाद भी दे दिया उनके लिए। तो गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है कि किस तरह से अपने संगत की सेवा, जो संगत है उनके जो मन के अंदर जो भाव है वो गुरु महाराज सुनते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज का। गुरु महाराज की कृपा ऐसे ही सब पे बनाए रखना, मेहर बनाए रखना, गुरु महाराज अपने चरण शरण में लगाए रखना। तो अगले सत्संग की तैयारी के लिए गुरु महाराज से आज्ञा लेंगे मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना महाराज, शुक्राना शुक्राना ऐसी कृपा करने के लिए। और शुक्राना उन अंकल जी का भी कि जो सत्संग जो है हमारा शेयर करते हैं अपने चैनल पे, जो गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल है। तो गुरु महाराज कृपा बनाए रखना उन अंकल जी के ऊपर भी, उनको भी बहुत सारी खुशियां देना, और जो भी सारी संगत सत्संग सुन रही है उन सबका कल्याण करना, सबकी झोलियां भरना महाराज, सब पे अपनी मेहर भरा हाथ बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।